Hello everyone. Today we are going to do chapter 3rd of class 7's book An Alien Hand. Okay. So in this chapter we will read about the desert. Okay. डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान आम भाषा में, और बहुत से लोगों का ये मानना है कि ऐसी जगह जहाँ पे सूखा होता है, पेड़ पौधे नहीं उग सकते, वो रेगिस्तान है। बट बेसिकली जो डेजर्ट की जो हम साइंटिफिकली परिभाषा की या फिर डेफिनेशन की बात करें तो डेजर्ट जो है वो इलाका होता है जहाँ पे 25 mm यानी 25 मिलीमीटर से नीचे बारिश होती है, वो इलाका कौन सा होता है? डेजर्ट एरिया होता है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ एनिमल्स नहीं होते या फिर पेड़ पौधे नहीं होते या लोग नहीं रहते, वहाँ उसी के माहौल के मुताबिक पेड़ पौधे उग जाते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जिनको कम मात्रा में पानी की नीड होती है, ऐसे ही जानवर वहाँ पे सरवाइव कर लेते हैं और जानवर अपने तरीके ढूंढ लेते हैं पानी को, या पानी की जो कमी है वो अपने अंदर कैसे वो पूरा कर सकते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम डेजर्ट के बारे में बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें जानेंगे और हमारे मन में जो बहुत सारे र्यूमर्स हैं या वहम हैं, भ्रांतियां हैं, हम उनको दूर करेंगे कि वास्तव में डेजर्ट होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। A desert is generally विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। अक्सर जो रेगिस्तान है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि जहाँ पानी नहीं होता और वनस्पति नहीं होती, यानी पेड़ पौधे नहीं होते, वो होता है डेजर्ट। A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight। और अगर रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच आपको कोई ऐसी जगह नज़र आ जाए जहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब पानी है, ताज़ा पानी हो, कोई झरना हो, और इसके अलावा उसके आसपास हरे भरे पेड़ हों, तो वो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? ओएसिस बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे? ओएसिस। ए डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। अब जो रेगिस्तान है वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में सिर्फ गर्मी ही पड़ती है। अगर हम अपनी इंडिया में ही बात करें तो जो सहारा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, हमारा रेगिस्तान का इलाका है जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, कुंभलगढ़ आदि इलाके आ जाते हैं और जोधपुर वगैरह का इलाका आ जाता है। तो ये सारे रेगिस्तान में ही आते हैं। और यहाँ, और इसके अलावा सबसे फेमस जो जगह है गुजरात की, वो कौन सी है? कच्छ। ओके, तो जिसे वाइट रेगिस्तान भी या वाइट डेजर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और ज़मीन पूरी वाइट नज़र आती है, पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ पर, और बारिश भी 25 mm से नीचे होती है। तो ऐसे इलाके, वहाँ पे दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में उल्टा होता है, क्योंकि वहाँ रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और ऐसे ही अगर हम बिल्कुल ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर में ही अगर हम बात करें, लद्दाख जो है, लद्दाख का इलाका, वो भी एक ठंडा डेजर्ट है इंडिया में। और वहाँ पर क्या है कि बेशक दिन रात वहाँ ठंड ही पड़ती है, लेकिन वहाँ पे भी 25 mm से कम बारिश होती है और लिमिटेड मात्रा में पेड़ पौधे भी हैं। ओके, सो दोज ऑफ अस who live in regions covered with, regions मतलब area, okay, covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like। हम में से वो लोग जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जो आसपास जंगलों से घिरा हुआ है या पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए कल्पना कर पाना भी मुश्किल होगा कि रेगिस्तान क्या होता है। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows। जो आम लोगों का विश्वास है वो ये है कि रेगिस्तान एक कभी ना खत्म होने वाला रेत का मैदान होता है। endless मतलब अनंत, stretch फैलाव, सैंड रेत, तो रेत का एक कभी ना खत्म होने वाला मैदान या फैलाव होता है। वेयर नो रेन फॉल्स, जहाँ बारिश नहीं होती है, एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज, और बारिश ना होने की वजह से वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होती। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर।
अक्सर रेगिस्तान के बारे में लोग क्या सोचते हैं कि ये सूखा होता है, गर्मी होती है, पानी नहीं होता, विदाउट शेल्टर वहाँ कोई रहता नहीं है, बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। लेकिन ये सारी चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं है फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, कम से कम उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी जिन्होंने पढ़ा है इसके बारे में। द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। तो जो रेगिस्तान है वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह हो सकती है। इट इज़ द होम ऑफ ए वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्योंकि जो रेगिस्तान है ना, वो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जानवरों का, बहुत सारे पेड़ पौधों का घर है, और वो भी अलग अलग प्रकार के। दैट हैव लर्नड, वैरायटी होता है डिफरेंट, that have learned to live under very hot and dry conditions। और उन लोगों ने, उन जानवरों ने, उन पेड़ पौधों ने इन गर्म और सूखी स्थितियों में रहना सीख लिया है। ठीक है। ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाई ए कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन अदर क्लाइमेट्स। ये सच है कि रेगिस्तान में ज़मीन वैसे घास से ढकी हुई या फिर पेड़ पौधों से ढकी हुई नहीं होती जैसे आम जगह पे जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है, बट वेन एवर इट रेन्स विच इज़ रेयर। लेकिन रेगिस्तान में जब भी बारिश होती है, जो हालांकि रेयर मतलब कभी कभार, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, तो तभी रेगिस्तानी फूल खिल उठते हैं। एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। और जो नज़ारा है, साइट मतलब दृश्य जो है, सीन है, वो रिवॉर्डिंग मतलब फ्रूटफुल, ओके, वो वैसा ही लाभदायक हमारे लिए हो जाता है या देखने लायक बन जाता है जैसे किसी भी ट्रॉपिकल गार्डन में होता है, या फिर उत्तर भारत के क्षेत्रों में या ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ चीज़ें हैं या उपजाऊ बागीचे हैं, तो वहाँ पे जो बागीचे होते हैं बिल्कुल वैसा सीन नज़र आ जाता है। ए डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड। जो रेगिस्तान है वो एक समतल जगह नहीं होती। फ्लैट मतलब पैरेलल भी, समतल, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ नहीं या ऊंची नीची ऐसी ज़मीन नहीं होती है, मतलब प्लेन एरिया नहीं होता है। अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड, और ये सूखी हुई रेत से हमेशा इसमें बदलाव आता रहता है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, रेगिस्तान में पहाड़ भी हो सकते हैं, पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं। इट मे हैव एन ओएसिस, इसमें ओएसिस भी हो सकते हैं। बिग और स्मॉल, छोटे बड़े भी हो सकते हैं ओएसिस जो हैं। ओएसिस अभी मैंने बताया क्या होता है कि रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसी जगह जहाँ पे फ्रेश वाटर भी हो और आसपास हरे भरे पेड़ पौधे वगैरह भी उगे हुए हों, तो वो क्या होता है, ओएसिस। एन ओएसिस इज लाइक ए ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट। और ओएसिस वास्तव में एक हरा भरा आइलैंड ही होता है रेगिस्तान के बीचों बीच। वेयर ए स्प्रिंग और ए वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज, जहाँ पे कोई झरना या फिर कोई कुएं में से अच्छा खासा पानी निकलता हो जिससे पेड़ पौधों को पानी मिलता हो, ए बेटर चांस टू ग्रो, और उनको मौका मिलता है ग्रो होने का। ओके। ए डेजर्ट में बी हॉट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। तो जो रेगिस्तान है वो थार के मरुस्थल की तरह गर्म या फिर लद्दाख के मरुस्थल की तरह ठंडा भी हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। ओके। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें, ऐसी जगह जहाँ पे पानी नहीं है, वनस्पति नहीं है या कम मात्रा में है, तो लोग उसको रेगिस्तान ही कह देते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलवेज टोटली विदाउट वाटर, लेकिन कई रेगिस्तान तो वाकई ऐसे हैं जहाँ पे पानी है ही नहीं या बहुत कम मात्रा में है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दम एज माउंड्स। माउंड्स होता है ऊंचे ऊंचे टीले, मिट्टी के टिब्बे। ओके। सम डेजर्ट्स आर टोटली विदाउट वाटर इन सच प्लेसेस, और ऐसी जगह पर जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, बहुत तेज हवा चलती है। रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, जिसकी वजह से रेत जो है वहाँ वो उड़ती है ऊपर की तरफ और ढेर बन जाता है रेत का। एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंट्स, और रेत के बिल्कुल ऊंचे ऊंचे जैसे माउंट्स मतलब टिब्बे या पहाड़ की तरह रेत के टीले से बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और इनको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। और जो पूरे रेगिस्तान में ये सैंड ड्यून्स जब मतलब हवा चलती है तो इधर से उधर घूमते रहते हैं।
घूमते के मतलब हवा आती है जब बहुत तेज़, तो इधर की मिट्टी उड़ी और दूसरी तरफ चली गई, फिर दूसरी तरफ से जब हवा आई तो वो वापस किसी और दिशा की तरफ वो मिट्टी इकट्ठी हो गई, तो सैंड ड्यून्स इधर उधर मूवेबल होते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, लेकिन इनके ऊपर, इन माउंट्स के ऊपर भी कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो जीवित रह सकते हैं, जो सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बीच में ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो लेट्स वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। डेजर्ट प्लांट्स एंड animals learn to require much less water than most plants and animals। जैसे आमतौर पर ज़्यादातर जो पेड़ पौधे या फिर जानवर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो उनकी बजाय रेगिस्तान के जो जानवर और पेड़ पौधे होते हैं वो कम मात्रा में जीवित रहना सीख जाते हैं, या उनको कम मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जितनी भी चीज़ें जिनमें जीवन है, जो जिंदा हैं, उनको जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। सर्वाइव मतलब अलाइव करना, जिंदा रहना। द फ्यू plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals। ओके, जो रेगिस्तान के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो आम जगह पे जो पेड़ पौधे होते हैं या जानवर होते हैं, वहाँ की बजाय कम पानी में रहने या विकसित होने की योग्यता अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, यानी ऐसी अपने अंदर कैपेबिलिटी पैदा कर लेते हैं कि वो कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। और जो ऊँट होता है उसको बहुत मतलब नॉन मतलब फेमस है, वो इस नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसको? शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। वो एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। और फिर जब वो मतलब बहुत सारा पानी पी लेता है कैमल, तो उसके बाद वो कई कई दिनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं कैमल्स जो हैं। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटर। अब कारण क्या है? अब वो कारण क्या है कि जो ऊँट हैं या कैमल हैं वो काफ़ी देर बिना पानी के ज़िंदा रह सकते हैं। उनको पसीना नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर का जो बॉडी का पानी है वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, और इसलिए हमें बार बार पानी की नीड पड़ती है। लेकिन जो ऊँट होता है उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पर भी पसीना नहीं आता, तो जिसकी वजह से उसके अंदर का पानी उसके अंदर ही रहता है और उसको ज़्यादा नीड नहीं पड़ती। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। और हमें पसीना आता है। अभी हमें पसीना क्यों आता है, क्यों ज़रूरत है हमारी बॉडी को पसीने की? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अबाउट 96.7 डिग्री और 97 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि बुखार हो गया, अगर कम हो जाता है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वो, ठीक है, हमारा शरीर ठंडा पड़ने लगता है। तो हमारे बॉडी को एक कांस्टेंट टेम्परेचर की मतलब एक स्थिर टेम्परेचर की नीड होती है। तो जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो हमें पसीना आने लगता है। तो उसका कारण क्या है कि पसीना आता है, हमारी बॉडी को फिर थोड़ी हवा लगती है, तो जिससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। तो ठंडी होने का मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ गया था गर्मी की वजह से, वो फिर थोड़ा सा कम हो जाता है और हमें ठंडा या फिर कंफर्टेबल महसूस होता है। तो इसलिए वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। हमें हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट मतलब स्थिर रखना पड़ता है, वही 96.7 या 97 डिग्री सेल्सियस तक रखना पड़ता है। अगर उससे कम ज़्यादा होगा तो दिक्कत आएगी, इसलिए हम पसीना लेते हैं। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। और जब हमें पसीना आता है जब गर्मी लगती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी। इससे हमारी जो शरीर है, बॉडी है, वो ठंडी हो जाती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। लेकिन जो ऊँट होता है ना वो बहुत हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है। They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time। वो उनको पसीना नहीं आता। They don't need to sweat, इसलिए मतलब क्योंकि काफ़ी तेज टेम्परेचर वो बर्दाश्त कर लेते हैं तो उनको पसीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसलिए उनकी बॉडी के अंदर जो पानी है वो काफ़ी लंबे समय तक उनकी बॉडी में पड़ा रहता है। The smaller desert animals do not drink water।
और जो छोटे छोटे जानवर भी होते हैं रेगिस्तान में, वो भी पानी नहीं पीते हैं। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे। जब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो ये छोटे छोटे जानवर, जैसे कि आप ऊपर ये पिक्चर में देख रहे हैं, छिपकलियाँ हो गई या और ये बिच्छू है, या फिर और लिजर्ड वगैरह, या और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो भी हैं, तो ये क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर ब्यूरो होता है कि सुरंग बना लेते हैं। जैसे खरगोश बनाता है, तो वैसे ही ये नीचे ज़मीन के अंदर पानी के लेवल तक सुरंग बना लेते हैं दिन में, एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। और रात को ही बाहर निकलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। अब जब दिन में वो नीचे रहेंगे पानी के लेवल में, यानी जहाँ ज़मीन में से पानी निकलता है, तो वहाँ ऑलरेडी पानी होता है, तो उनको पानी की नीड ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी बॉडी ठंडी रहती है वहाँ पे। तो रात को बाहर निकलते हैं, तो रेगिस्तान में रात को तो वैसे ही ठंड हो जाती है। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स। अब इनमें से भी क्या होता है कि कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खा लेते हैं। जैसे अगर हम छिपकलियों की बात करें, लिजर्ड्स की बात करें, तो वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को, मक्खियों को, इनको खा लेती हैं, ठीक है। बिच्छू भी ऐसे अलग अलग जानवरों को खा लेता है। सांप जो है वो चूहे को खा लेता है, लिजर्ड को खा लेता है। तो इस तरह से क्या होता है हमारी बॉडी में, ये तो हमने पढ़ा ही है ना, हमारी बॉडी में भी कितना पानी होता है। 70% तो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट पानी है, 71-72% के आसपास हमारी बॉडी में पानी होता है। तो अगर एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, तो इसका मतलब उसकी बॉडी की 71% पानी की नीड तो ऑटोमेटिकली पूरी हो गई। तो जो जानवर हैं वो एक दूसरे को खाते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। तो दूसरे जानवर जिसको उन्होंने खा लिया, उसके मीट में, उसके मांस में जो मॉइस्चर, नमी होती है या पानी होता है, तो वो उनके अंदर की पानी की कमी को पूरा कर देता है। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स। और कुछ जानवर जो होते हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं, बीजों को खाते हैं। जैसे गिलहरी है मान लो, तो गिलहरी भी हालांकि रेगिस्तान में भी होती है, तो वो बीज खा लेती है, बेर खा लिए, तो उनमें भी तो पानी होता है ना, तो उससे उनकी पानी की कमी पूरी होती है। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और इस तरह से जो उनकी बॉडी को पानी की नीड होती है, वो प्लांट के जूस से या उन पेड़ पौधों के को खाने से या उनके बीज को खाने से पूरी हो जाती है उनकी। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट दमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। और जो पेड़ पौधे होते हैं ना रेगिस्तान के, वो भी उसी जीवन में ढल जाते हैं जिस तरह का जीवन वो जी रहे होते हैं। यानी वहाँ के गर्मी के माहौल में वहाँ के पेड़ पौधे भी ढल जाते हैं। जैसे कि कैक्टस है, कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। अब जो कैक्टस प्लांट है मोस्टली घरों में होता है, मोटा सा, लंबे लंबे डंडे से होते हैं, उनकी छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं। तो अगर आप उनको कभी कट करके देखें, तो उनके अंदर का जो गुद्दा है, पल्प है, वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ होता है। हालांकि कुछ कैक्टस जो हैं वो जहरीले होते हैं, कुछ कैक्टस का पानी पीने लायक होता है। मैन वर्सेस वाइल्ड जो आप डिस्कवरी चैनल पे अक्सर देखते हो, तो उसमें जो बिल्ग है वो अक्सर आपको दिखाता है कि किस तरह से रेगिस्तान की जब वो यात्रा करता है, तो वो दिखाता है कि कैसे आप कैक्टस के पानी को पीकर सरवाइव कर सकते हो। तो क्यों? क्योंकि कैक्टस में अंदर जो पल्प होता है वो काफ़ी मात्रा में पानी स्टोर करके रखता है अपने स्टेम में, उसमें काफ़ी पानी होता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। और कारण क्या है उसके अंदर पानी होने का? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं होती ज़मीन के अंदर, वो ऊपर ऊपर बस रेत में ही लगा हुआ होता है, ऊपर ही होता है। एंड क्विकली अब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स। और थोड़ी सी भी अगर बारिश होती है ना, वो फटाफट पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। जिन पेड़ पौधों की जड़ें गहरी होती हैं, तो वो काफ़ी बारिश होएगी तब जाके ज़मीन में पानी जाएगा, फिर उनकी जड़ों को मिलता है, फिर उनको पीने के लिए मिलता है। लेकिन जिनकी जड़ें बिल्कुल ऊपर ही पड़ी होती हैं, ज़मीन के ऊपर ही होती हैं, तो वो उनको क्या है, हल्की फुल्की बारिश हुई, वो फटाफट पर पानी पी लेते हैं, तो उनकी जो कमी है पानी की, वो उसके साथ साथ ही पूरी हो जाती है। ठीक है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल, फीचर मतलब स्पेशलिटी, विशेषता। द मेजर फीचर, मेजर मतलब मेन, द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस। अब जितने भी रेगिस्तान होते हैं उनकी जो मुख्य विशेषता है, स्पेशलिटी है, वो क्या है? वहाँ ड्राइनेस होती है। क्या होती है वहाँ पे? ड्राइनेस, सूखा होता है वहाँ पे। ठीक है। एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। और क्या चीज़ होता है? वेरिएशंस होती है। वेरिएशंस होता है मतलब
कम ज़्यादा होते रहना। ओके, वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, उनका तापमान कम ज़्यादा होता रहता है रेगिस्तान का। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट। अब क्या है कि ऐसे ह्यूमिड क्लाइमेट्स, नमी वाले जलवायु वाले क्षेत्रों में, नमी वाले, जैसे आजकल ये अगस्त का महीना चल रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिपाहट सी महसूस करते हैं आप गर्मी के साथ साथ, तो ये ह्यूमिड है। ओके, ह्यूमिड का मतलब ये है कि नमी यानी गीलापन, वेट। ओके, तो ऐसे इलाके जहाँ पे मौसम में नमी होती है, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट। तो जो हवा में पानी होता है ना, अब आपको इसका एग्जाम्पल कैसे मिलेगा, हवा में पानी कैसे होता है, आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा। आप एसी चलाएंगे तो आपने एसी चलाया, बाहर आप देखेंगे कि एसी पानी फेंक रहा है, तो वो पानी एसी के अंदर तो कहीं है नहीं। इसका मतलब जो कमरे में मॉइस्चर था या कमरे में ह्यूमिडिटी थी, उसको उसने एब्जॉर्ब किया और बाहर पानी के रूप में वो निकालता चला गया। ठीक है, तो इससे साफ पता चल गया कि जो अब हवा में पानी की लेयर बनी हुई थी जिसको एसी ने सोख के बाहर निकाल दिया। द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट। और यही जो पानी की लेयर बनती है ना हवा में, ये एक कंबल की तरह काम करती है एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सर्फेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और ये इस धरती को बचाती है सूरज की डायरेक्ट गर्म किरणों से, जो हॉट रेज होती है ना उनसे बचाती है ये हमें। The absence of this blanket in the desert lands causes the desert to heat up rapidly। और जिन इलाकों में इस ब्लैंकेट की कमी होती है या एब्सेंस होती है या अनुपस्थिति होती है, तो ब्लैंकेट कौन सा, मॉइस्चर का, ह्यूमिडिटी का, तो वो कहाँ नहीं होता, रेगिस्तान में नहीं होता। ओके, तो ऐसे इलाके जहाँ पे मॉइस्चर वाले ब्लैंकेट की कमी होती है, वो क्या होता है, कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली। और यही कारण है, उस कमी की वजह से ही रेगिस्तान जल्दी गर्म होता है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। और जल्दी ही वहाँ रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है क्योंकि ये ह्यूमिडिटी वाली लेयर नहीं होती हवा के अंदर। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। और वास्तव में जो ये रेगिस्तान है ना, हमारी प्रकृति ने जो योजना बनाई है कि यहाँ पे पहाड़ होने चाहिए, यहाँ पे नदियाँ होनी चाहिए, यहाँ पे प्लेन एरिया होना चाहिए, यहाँ प्लेट्यूज होने चाहिए, तो यहाँ पे रेगिस्तान होने चाहिए, या यहाँ पे और कुछ होना चाहिए, या समुद्र होना चाहिए, तो ये हमारी प्रकृति ने प्लानिंग करके इंसान को पैदा किया है। तो डेजर्ट भी प्रकृति की प्लानिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। they are there like the dense forests and deep oceans। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी नेचर के लिए या हमारे लिए डेंस मतलब बहुत थिक घने जंगल ज़रूरी हैं, या बहुत गहरे समुद्र हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वैसे ही हमारे लिए रेगिस्तान भी ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। सिर्फ इसलिए कि वहाँ गर्मी है या वहाँ सूखा है तो किसी को भी रेगिस्तान को इस धरती का बेकार हिस्सा या यूजलेस वर्थलेस पार्ट नहीं मानना चाहिए। मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि रेगिस्तान जो है वो तो बेकार हिस्सा है हमारी ज़मीन का, वो यूजलेस है, जबकि वो भी हमारी धरती का बहुत यूज़फुल हिस्सा है। अब आप अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में जो रेगिस्तान है वहाँ पर कितना सारा जो डायमंड्स वगैरह या और खदानें हैं वो निकलती हैं। ओके, अगर हम सऊदी अरब UAE की बात करें तो वहाँ भी तो रेगिस्तान है, वहाँ के रेगिस्तान में दुनिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोल निकलता है। ओके, तो रेगिस्तान किसी भी तरीके से बेकार नहीं हो सकते। तो अगर वहाँ पेड़ पौधे कम हैं तो वो कहते हैं ना कि भगवान अगर किसी से एक चीज़ छीन लेता है तो बदले में कुछ और देता है। सेम चीज़ अप्लाई होती है इन रेगिस्तानों के ऊपर भी, कि रेगिस्तान में अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो वहाँ पर प्रकृति ने कुछ और ऐसा दिया है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।